हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो, क्लास 10th में हो, तो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों आप लोगों को। इस वीडियो की मदद से आप 95% नंबर जरूर 100% ला सकते हो हिंदी में। आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है कि 95 नंबर आप लोगों का आएगा। सिर्फ वही चीजें आपको पढ़ के जानी है। तो मेरे प्यार बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है कि आप हिंदी में सबसे ज्यादा टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या मेरे प्यार बच्चों, 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है आप लोगों का पूरा सिलेबस। ठीक है, अगर हम बात करें मेन टॉपिक की, तो मेरे प्यार बच्चों सबसे पहले देखो निबंध। ठीक है, निबंध के बाद मेरे प्यार बच्चों पत्र लेखन। अभी मैं पूरा बताऊंगा कौन सा निबंध पढ़ना है, कौन सा पत्र लेखन पढ़ना है, सब कुछ। और यहाँ पे जीवन परिचय। देखो, अगर पास होने की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 टॉपिक से ही आप पास हो सकते हो। ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास होना चाहोगे तो निबंध, पत्र लेखन और जीवन परिचय से ही पास हो जाओगे, क्योंकि यहाँ 21 नंबर मिलेगा आप लोगों का। ठीक है, इन तीनों टॉपिक से 21 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा और 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा, तो 51 नंबर से आप एकदम बढ़िया से पास हो जाओगे। लेकिन आपको हमें 95 नंबर लेकर आना है, 99 नंबर लेकर आना है। फिर देखो, इसी प्रकार गद्यांश और पद्यांश पर 3 प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यार बच्चों। गद्यांश और पद्यांश मिलाकर आपको 12 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कौन सा पढ़ना है। फिर संस्कृत गद और पद संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए 10 नंबर यहां से बन जाता है, 5-5 नंबर के हिसाब से। तो 22 नंबर तो यहां से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। 21 नंबर इन टॉपिकों से 22 नंबर से इन टॉपिकों से। ठीक है, आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो खंड काव्य पूछा जाता है आपके एग्जाम में, श्लोक पूछा जाता है और संस्कृत के प्रश्न उत्तर 2 पूछा जाता है। इन तीनों टॉपिकों से मिलाकर कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और एमसीक्यू की बात करें तो 20 नंबर के एमसीक्यू। यही 4 पार्ट में डिवाइडेशन होता है और आप लोगों के कितने नंबर के? 70 नंबर के पेपर बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 70 में 70 नंबर कैसे लाओगे मेरे प्यार बच्चों, और किस प्रकार तैयारी करोगे, कौन सा टॉपिक तैयार करोगे, पूरा मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आएगा प्रश्न नंबर 29। ठीक है, निबंध जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितने नंबर का? 7 नंबर का। एक बात याद रखना, कुछ बच्चे जब कॉपी लिखने जाते हैं तो सबसे पहले ही निबंध लिखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सबसे पहले निबंध आपको नहीं लिखना है, निबंध सबसे लास्ट में आपको लिखना है। ठीक है, निबंध कब लिखना है? लास्ट में लिखना है, सबसे पहले निबंध आपको नहीं लिखना है। तो देखो, निबंध 29वां प्रश्न होता है आप लोगों को, देता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखो, ये 5 में जो सब बताया हूँ पूरा ट्रेंडिंग आप लोगों को निबंध बताया हूँ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया हूँ। ठीक है, कि स्वच्छ भारत और अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण बताइए, आतंकवाद की समस्या और समाधान बताइए। ये जो 5 निबंध मैं आपको बताया हूँ, सबसे ट्रेंडिंग निबंध आप लोगों को बताया हूँ, इससे बाहर एक निबंध नहीं जा सकता है। ठीक है, मेरे प्यारों, जो निबंध लिखने का तरीका क्या है, जो एग्जामिनर आपको देख के पूरा नंबर देता है। देखो, एग्जामिनर आपका फॉर्मेट देखता है कि आप किस फॉर्मेट से आप निबंध लिखे हो। फॉर्मेट की अगर हम बात करें मेरे प्यारों, तो वो 2 हेडिंग तो पहले ही देखेगा। सबसे पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होना ही चाहिए किसी कीमत पे। अगर प्रस्तावना कोई नहीं डाला तो समझ लो आधे नंबर उसके कट जाएंगे। पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए, और लास्ट की हेडिंग अगर हम बात करें तो लास्ट की हेडिंग आपकी उपसंहार होना चाहिए। ठीक है, उपसंहार मतलब ये 2 जो हेडिंग है, सब हेडिंग, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। निबंध आप डेली एक एक लिखो, 5 निबंध है, डेली अगर लिखो तो 5 दिन में निबंध आपको पूरा का पूरा एक बार पढ़ लोगे। निबंध में आपको याद करना है सब हेडिंग। ठीक है, क्योंकि निबंध हूबहू कोई याद नहीं कर सकता, आपको सब हेडिंग याद करना है। अगर हेडिंग आपको याद है तो बीच में बनाकर आप कुछ भी उसके हेडिंग में लिखते हुए। सच कहें तो निबंध जो है सब हेडिंग पे ही चेक होती है। एग्जामिनर सब हेडिंग देखता है कि आपने हेडिंग सही किया है कि नहीं, जैसे प्रस्तावना हेडिंग है, उपसंहार हेडिंग है। ठीक है, तो ये सब, तो ये 5 जो मैं निबंध आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके मैं इसको सोल्यूशन भी करा दूंगा आप लोगों को, और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाइए, हिंदी में मैं सब कुछ कराया भी हूँ। ठीक है, मैं एक एक करके अभी अभी क्लास में स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो एक एक करके सारे निबंध को बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ और पूरा का पूरा क्लियर कराने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो था निबंध, जो कि आपको 7 नंबर, सबसे हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर का अगर पूछा जाएगा तो निबंध ही पूछा जा रहा है। ठीक है, जो कि आपको तैयार करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप क्या तैयार करोगे, इसके बाद आएगा आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है वो 30वां प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम का, सबसे लास्ट प्रश्न पत्र लेखन ही रहेगा। और पत्र लेखन में बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लेखन लिखे, कितने नंबर का? 4 नंबर का। ये भी बहुत ज्यादा आसान है मेरे प्यारे बच्चों।
तीन प्रकार के आपके पत्र पूछे जाएंगे। या तो आपसे पूछ लेगा नियुक्ति आवेदन पत्र, या तो आपसे पूछ लेगा कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, या तो तीसरा पूछेगा कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तीन ही प्रकार के प्रार्थना पत्र पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, और इन तीनों प्रकार के प्रार्थना पत्र को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। इसका भी जो है एग्जामिनर फॉर्मेट आपको देखता है कि फॉर्मेट आपने सही किया है कि नहीं। फॉर्मेट का मतलब सुबह और मतलब शुरू में देखेगा स्टार्टिंग में कि आपने अगर बैंक को लिखना है तो बैंक का नाम आपने लिखा है कि नहीं, शाखा का नाम लिखा है कि नहीं, डेट लिखा है कि नहीं, फिर आपने पूरी कंडीशंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, फिर लास्ट में अपना नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। ये फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट को देखते हुए एग्जामिनर नंबर देता है, जो कि मैं आपको लिख के बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, ताकि आप लोगों को पत्र लेखन में एक भी नंबर न कटे, चार में चार नंबर आए। तो यही तीन प्रकार के पत्र लेखन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये तीनों प्रकार के फॉर्मेट का जो पत्र लेखन में खुद आपके तैयार कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे एक एक करके। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगला प्रश्न जो है सबसे स्कोरिंग ये है आपका प्रश्न नंबर 26 का क, 26 का ख। 26 का क में जीवन परिचय पूछेगा, वो भी लेखक का। और यहाँ 5 नंबर आपको देगा मेरे प्यारे बच्चों, लेखक की जीवन परिचय का 5 नंबर। जैसे पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों के अलावा पूरे इतिहास में अब तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। इन तीनों में से एक ना एक पक्का देगा आपको, 100%। कितना भी चेंज कर ले, इन तीनों में से एक जरूर आएगा। और साथ ही साथ इनका रचना भी आपको याद करना है। ठीक है। तो मेरे प्यारो जो बहुत इजी, इन तीनों में से किसी एक पर याद कर लेना आप लोगों को, यहाँ से 5 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ रचना को भूलिएगा मत, क्योंकि रचना पे 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है। तो ये तो बहुत आप लोगों का इजी है टॉपिक, जो कि स्कोरिंग चैप्टर स्कोरिंग टॉपिक है। फिर जीवन परिचय कवि का पूछेगा, ये भी 5 नंबर का होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, और महाकवि सूरदास जी हैं। तो यहाँ तीनों को मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक ही आप लोगों का जीवन परिचय लिखना होता है, जो कि 5 नंबर मिलेगा। इनका भी आपको रचना लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखो, ये आप लोगों की जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना टॉपिक है, ये टॉपिक फिक्स है आपकी। ये टॉपिक आगे से ही आपको मालूम चल गया कि ये टॉपिक से आएंगे, तो फिक्स है चीजें। तो फिक्स वाली चीजों को पहले याद कर लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो कुछ होता नहीं है हिंदी में, आराम से 95 96 नंबर हिंदी में आराम से ला देगा आदमी। ठीक है। और हिंदी में टॉप करने का मतलब कि समझ लो कि पूरे पूरे सब्जेक्ट में धीरे धीरे आप बेहतर होते चले जाओगे। पहला आपका हिंदी का पेपर है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना। जब आप जाओगे 100 में 95 नंबर करके आओ, तो कॉन्फिडेंस आपका लेवल ऊपर हो जाएगा। इसके बाद मैथ का पेपर है, फिर मैथ में तो मैं धुआं धुआं उड़ा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 21वां प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है। हिंदी संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करने के लिए बोलता है। 6 नंबर के लिए आप लोगों का गद्यांश आता है। गद्यांश मात्र 3 ही चैप्टर का आता है। अब तक पूरे इतिहास की बताऊं मैं, एक मित्रता चैप्टर, एक ममता चैप्टर, और तीसरा भारतीय संस्कृति चैप्टर। इन तीनों चैप्टरों पे चले जाओ। इन तीनों चैप्टर के जितने भी गद्यांश है महत्वपूर्ण, उनको पूरा रट डालो। पूरा का पूरा आपको रट जाना है मेरे प्यारे बच्चों। इन्हीं तीनों चैप्टर को आएगा। और मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए गद्यांश बता ही रहा हूँ, और वायरल पेपर में करा रहा हूँ। वायरल पेपर में सभी के सभी जो गद्यांश है, पद्यांश, सभी कुछ इसमें आ जा रहे हैं। सब कुछ आप लोग एकदम करके जाओ, 1% आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है। मात्र 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, फिजूल के कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है। मित्रता के जितने भी गद्यांश हैं, चाहे ममता के, चाहे भारतीय संस्कृति के, बस उनको ही पढ़ के आपको जाना है। ठीक है। इससे बाहर मेरे प्यारों से एक प्रश्न आप लोगों को समझ लो कि आने वाला नहीं है। एक प्रश्न बाहर नहीं आएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो गद्यांश आ गया ना, अब 6 नंबर का पद्यांश भी पूछा जाता है। लो देखो, प्रश्न नंबर 22 आएगा, जो कि पद्यांश पूछेगा, और पद्यांश भी 6 नंबर का रहेगा। देखो सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, और राम नरेश त्रिपाठी जी का, मात्र 3 ही लोगों का आप लोगों को महत्वपूर्ण पद्यांश पूछा जाता है पूरे इतिहास में अब तक। इन्हीं तीनों लोगों का इंपॉर्टेंट हो, इन्हीं तीनों लोगों के चैप्टर में चले जाना, और उनके जो महत्वपूर्ण पद्यांश है बस उनको पढ़ के जाना है। मैं महत्वपूर्ण पद्यांश आपको करा भी दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। लेकिन आपको आगे से बता दे रहा हूँ कि इन्हीं तीनों चैप्टर को आता है। जाके आप घर पे सेल्फ स्टडी जब कर रहे हो, तो इन्हीं चैप्टर को खोल के आपको पढ़ना है। ये नहीं कि फालतू का कोई भी चैप्टर खोल के आप बैठ गए। ठीक है। तो आपको बस इन्हीं चैप्टरों के पद्यांश पढ़ना है, अगर 6 में 6 नंबर आपको पद्यांश में चाहिए तो। यहां तक चीजें क्लियर आपको है, समझ में आ गया पूरा का पूरा। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, 23वां प्रश्न से मुलाकात होगी, संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, इन दोनों को मिलाकर 10 नंबर का। संस्कृत का गद्यांश अलग देता है, संस्कृत का पद्यांश अलग देता है, लेकिन 10 नंबर का। और दोनों एक ही चैप्टर से आते हैं, एक वाराणसी चैप्टर और दूसरा भारतीय संस्कृति चैप्टर। यही मात्र ऐसे 2 चैप्टर हैं
कि जहां से आपको 10 नंबर को पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 10 में 10 नंबर आप उठा सकते हो। आगे से ही आपको मालूम चल गया कि वाराणसी चैप्टर के कितने हैं, अधिक से अधिक 4 हैं। अब भारतीय संस्कृति के अधिक से अधिक 3 है। 4 3 7 आप लोग अगर चैप्टर तैयार कर लेते हो गद्यांश और पद्यांश का, 7 गद्यांश पद्यांश अगर आपको तैयार है तो ये 10 नंबर बिल्कुल आपके एकदम खाते में है। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? वही चीजें पढ़ना है आप लोगों को। चलिए आगे अगर हम बताएं तो अगला आता है खंड काव्य, जो कि प्रश्न नंबर 25वां बोलता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, और 3 नंबर का आता है। लेकिन मेरे प्यारों ये जिला वाइज आता है, हर एक जिला का अलग अलग होता है। आप किस जिले से हो अपना जाके बुक में देख लेना, क्योंकि देखो इसमें मुक्ति दूत आता है, बहुत सारे जिलों का मुक्ति दूत रहता है, बहुत सारे जिलों का ज्योति जवाहर रहता है, बहुत सारे जिलों का मेवाड़ मुकुट रहता है। अगर हम आगे बात करें तो बहुत सारे जिलों का अग्र पूजा रहता है, फिर जय सुभाष रहता है, मातृभूमि रहता है, फिर कर्ण रहता है, फिर कर्मवीर रहता है, फिर तुमुल रहता है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक जिले का अलग अलग आता है। पहले आप अपने जाके क्वेश्चन बैंक में चले जाओ। हर एक यहाँ पे खंड काव्य के नीचे जैसे तुमुल है तो तुमुल के नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन कौन से जिले के लोग इसको पढ़ना है। तो वो जो जिला आपका होगा उस जिले में जो खंड काव्य पूछा जाता है वही पढ़ के जाना, एग्जाम में वही आपको लिखना है। ठीक है, ताकि आपका 3 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? 3 नंबर यहाँ से आप बिल्कुल फिक्स कर पाओगे। आगे अगर हम बात करें, चलो यहाँ टॉपिक आपका क्लियर है बिल्कुल। आगे अगर हम बात करें, आएगा अब अगला श्लोक आप लोगों का। अगला आएगा श्लोक जो कि कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का श्लोक पूछा जाता है। मैं 2 श्लोक आपको बताने वाला हूं कि बंधम मरलम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। और ये तो पहला आप लोगों का श्लोक हो गया। और दूसरा श्लोक यह है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये 2 अगर आप लोगों को तैयार है तो ये 2 नंबर आप लोगों को बिल्कुल फिक्स, एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता है आप लोगों को श्लोक में 2 नंबर लाने से। ठीक है, तो 2 नंबर यहां से भी हमने क्लियर करा दिया। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचती है 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन। और 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कहां से आते हैं, और मैं लगातार एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं। और आप लोगों को वहां क्यूज में भी आप लोगों को मैं हमेशा कम्युनिटी पोस्ट कर करके आपको पूछता भी हूँ क्वेश्चन, ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो पाए। देखो पहला जो टॉपिक है वो हिंदी गद्य से है। हिंदी गद्य मतलब कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये दोनों टॉपिकों से, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से 5 नंबर के क्वेश्चन बहुविकल्पीय बनते हैं। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग बिल्कुल रटा होना चाहिए आप लोगों को। अधिक से अधिक 30 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। 30 प्रश्न अगर आपको तैयार है, 5 नंबर यहाँ पे ले गए आराम से। इसी तरह हिंदी पद में आपका रीतिकाल आ जाता है और आधुनिक काल, इन दोनों टॉपिकों से मिला के भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा है। इसमें भी 30 प्रश्न है, मतलब टोटल 60 प्रश्न है। 60 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अगर ये आपको तैयार है 60, तो समझ लो कि 10 नंबर लाने से हिंदी के गद्य और पद में कोई रोक नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों रस। रस में आपको करुण रन और हास्य रस पढ़ना है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनेगा। अलंकार की बात करें तो अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये चारों अलंकार आपको याद रहेगा तो 1 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ छंद में 1 नंबर, मतलब कि यहाँ पे 3 नंबर आप लोगों के 3 टॉपिकों से 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। इन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। इसी तरह अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में देखो उपसर्ग आएगा। उपसर्ग में देखो आगे से ही बता दिया इंपोर्टेंट कौन है, अ अन अधि अप स निर अभि परिसु। ठीक है, आगे से बताइए यही उपसर्ग तैयार करके जाना है तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। समास की अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास, साथ ही साथ द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, 1 नंबर यहाँ से आप लोगों का फिक्स हो गया। इसके बाद तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इन तीनों टॉपिकों से मिलाकर, ठीक है, तद्भव तत्सम पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इन तीनों टॉपिकों से मिलाकर 1 नंबर के क्वेश्चन, चाहे तद्भव पूछे, चाहे तत्सम पूछे, चाहे पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे देखो उपसर्ग पहला टॉपिक, समास दूसरा टॉपिक, तद्भव तत्सम पर्यायवाची तीसरा टॉपिक, इन तीनों से मिला के कितने नंबर क्लियर हो जाएंगे, 3 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 5वां आएगा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम, तद और युष्मद से क्वेश्चन आएंगे, जो कि कितने नंबर के आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आगे से आपको सारी चीजें मालूम है, बस पढ़ के जाना है। और मेरे प्यारे बहुत आसान है, 95 नंबर लाना। आपको आगे से सारी चीजें फिक्स है, बस आपको पढ़ के और याद करके ही तो जाना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 6 क्वेश्चन आएगा
वाक्य का स्वरूप 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से एक क्वेश्चन आएगा। पद परिचय जिसमें विकारी और अविकारी शब्द आते हैं 1 नंबर का। आप बिल्कुल ये एमसीक्यू का क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए कि ये सब क्या है। मैं आपको 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ये सब आप लोगों को पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन करा के रटवा डालूंगा। आप टेंशन इसमें बिल्कुल मत लीजिए। 20 क्वेश्चन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, 20 में 20 लाने की गारंटी मेरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, बस आप तैयार करो। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया यही 4 टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आपका सबसे स्कोरिंग ये वाला है, दोनों टॉपिक। देखो, निबंध, पत्र लेखन और परिचय, ये तो चीजें फिक्स हैं। अच्छा, फिक्स है, ये कितना नंबर दे रहे हैं आपको? 21 मार्क्स दे रही हैं। और मैंने गद्य और पद बताया 3 चैप्टर, और संस्कृत के गद्य और पद से भी हमने चैप्टर बताया, और हिंदी में अनुवाद। ठीक है, ये 22 नंबर के क्वेश्चन, सब कुछ जो बता रहा हूँ बस यही 4 भाग में डिवाइडेशन है, और बहुविकल्पीय का मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, और खंड का भी अपने जिला वाइज याद कर लेना। श्लोक आपको मैंने बता ही दिया है। संस्कृत के प्रश्न उत्तर पूछता है तो मैं आपको इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर कम से कम 20 ही तो है, 20 प्रश्न उत्तर इंपोर्टेंट है वो बता दूंगा, तो ये भी 2 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं खुद आपको तैयारी कराने वाला हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, जो सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो इन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है, ये ना कि फालतू में कोई समय आप गवाए। सेल्फ स्टडी जब घर पे कर रहे हो तो इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है, बाकी मैं तो खुद तैयारी करा दूंगा आप लोगों को। तो मेरे प्यारों, जो वीडियो समझ लो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और शेयर करना अपने फ्रेंड या जितने भी आपके क्लास 10 में फ्रेंड है सबको आप शेयर कर दो, ताकि सबका 95-96 नंबर आए, ताकि स्कूल में टॉप करे, सबका नाम रोशन हो। तो मेरे प्यारों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।